बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। खासकर इन दिनों सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए में सीटों को लेकर पार्टियों में बयानबाजी तेज हो गई है। पहले चरण की नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी है। पहले कहा जा रहा था कि सीट बंटवारा एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की वजह से अटका हुआ है। अब इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान ही नहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से लेकर राष्ट्रीय लोक मंच के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक ने यह इशारा किया है कि अभी बातचीत बाकी है और मीडिया में जो फार्मूला सीट बंटवारे को लेकर आ रहा है उससे हम सहमत नहीं हैं। ऐसे में एनडीए में टूट की खबरें अब तेज हो गई हैं। तो वहीं महागठबंधन में लेफ्ट सीटों को लेकर अड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन पार्टियों की नाराजगी की वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। दरअसल बीते दिनों जब चिराग पासवान मिलने नित्यानंद राय से पहुंचे तो इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा कि सब कुछ तय हो गया है, जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इसके बाद से मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चिराग पासवान को 30 से 35 सीटें, एक एमएलसी और एक राज्यसभा का सीट का वादा किया गया है और 6 से 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद राष्ट्रीय लोक मंच के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को बताया कि मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं। सीटों को लेकर अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है, सीटों को लेकर मंथन जारी है। मीडिया में चालाकी से कुछ खबरें चलाई जा रही हैं कि सीट वार्ता पर बात पूरी हो गई है। ऐसी खबरों पर ध्यान न दीजिए, अभी वार्ता अधूरी है। उनका इशारा साफ है कि जिन बातों को लेकर एनडीए में सहमति की बात की जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए तैयार नहीं है। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। एनडीए सीट बंटवारे पर फैसला कब? शनिवार यानी 11 अक्टूबर को एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है। इस बैठक में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन के अंदर इसका ऐलान भी हो जाएगा। इस बैठक में 2 चरणों में बिहार के लिए विधानसभा उम्मीदवारों पर आम सहमति बनाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के सीनियर नेता भी शामिल हैं। महागठबंधन में फंसा पेच। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 3 दिन पहले कहा गया था कि 1-2 दिन में फार्मूला तय कर लिया जाएगा, लेकिन अब स्थिति और उलझती दिख रही है। आरजेडी के सूत्रों के अनुसार मीडिया में दावा किया गया है कि वाम दलों को कुल 31 सीटों का ऑफर किया गया है, जिसमें सीपीआई-एमएल को 19, सीपीएम को 4 और सीपीआई को 8 सीटें देने का प्रस्ताव है। लेकिन सीपीआई-एमएल अपनी 30 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है और नाराजगी जाहिर करते हुए 2 सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में महागठबंधन खेमे में भी बवाल बढ़ सकता है। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। राहुल गांधी के विदेश दौरे के बाद इस पर चर्चा होनी है। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।